घंटों ट्रैफिक में आप भी कभी ना कभी फंसे होंगे। कहीं रोड बनाने के लिए ट्रैफिक जाम लगता है तो कहीं अच्छी खासी रोड को खोदकर उसमें पाइप डालने का काम चल रहा होता है। लेकिन इन सब से ऊपर जब भी किसी वीआईपी के कारवे को निकलना होता है, रोड को पहले ही बंद कर दिया जाता है, जहां लोगों को घंटों ट्रैफिक खुलने का इंतजार करना पड़ता है। ये वीआईपी के नजरिए और उनके सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने क्या क्या झेलता है उसके लिए नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने भारत की वीआईपी कल्चर को अलग ताक पर रखकर अपनी ड्यूटी निभाई है और कैसे एक शख्स ने पीएम मोदी जी के कारवां को रोककर तलाशी ली। तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे हीरो नेताओं की गाड़ियों को रोककर साइड में लगवाता है और उनकी गाड़ियों की तलाशी लेकर अपनी ड्यूटी निभाता है। हमें ये सीन और हीरो की दलेरी देखकर बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं हम खुद को उस रोल में भी इमेजिन करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स ये काम हकीकत में कर दिखाए? जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही वारदात न सिर्फ फिल्मों में बल्कि रियलिटी में भी देखने को मिलती है। ये वक्त था 2019 के लोकसभा चुनाव का, जहाँ एक आईएएस ऑफिसर जनरल ऑब्जर्वर की पोस्ट पर उड़ीसा के संबलपुर में तैनात था और तभी एक महानेता की गाड़ी वहाँ से गुजरती है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। इनकी कार न सिर्फ रुकवाया गया बल्कि तलाशी लेने की कोशिश भी की गई। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और हमारा कानून भी यही कहता है कि नियम सबके लिए एक जैसा है, राजा हो या प्रजा। लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं फिर क्या होना था। पीएमओ ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी और इस मुद्दे को वीआईपी कंसर्न होने के चलते बहुत तेजी से निपटाया गया और उस आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक्शन कहां तक सही था और कहां तक गलत, हमें कमेंट कर बताएं। दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि चुनाव के वक्त कैसे कैसे काम को अंजाम दिया जाता है। लोगों के वोट खरीदने से लेकर ईवीएम में उतार चढ़ाव। ये बात सही है या गलत, भगवान ही बेहतर जाने। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किसी वीआईपी के कारवां को रोककर आम जनता के हित में कोई फैसला लिया गया। बंगाल प्रचार के वक्त भी जब पीएम नरेंद्र मोदी बुर्दवान इलाके से गुजर रहे थे, इलाके में ट्रैफिक को रोककर ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। लोग घंटों परेशान रहे। किसी की ट्रेन छूटे या कोई बीमार हो, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। हर कोई सिंघम या दबंग तो नहीं बन सकता और जाहिर है फिर उन्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी का कारवां गुजर रहा था तब उन्होंने देखा तो एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसे हैं। तब प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया। ऐसा ही वारदात हमें बेंगलुरु में भी देखने को मिली। लेकिन यहाँ भगवान के अवतार में कोई नेता नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर ML निजलिंगप्पा जी थे। बात है 2017 की, जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी मेट्रो लाइन के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। उनका काफिला ट्रिनिटी सर्कल से होकर गुजरने वाला था। उनके आने की खबर मिलते ही ट्रैफिक को घंटों पहले ही रोक दिया गया। इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी थी। लोग परेशान तो थे ही, साथ ही किसी के जीने मरने का सवाल था। उस एम्बुलेंस में जो भी शख्स रहा हो उसके लिए हर एक सेकंड कीमती था। सर निजलिंगप्पा जी ने जैसे ही देखा एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी है, वो रास्ता देने के लिए आगे बढ़े और तभी राष्ट्रपति जी के कारवां आ गया। निजलिंगप्पा जी ने निडर भाव से नेताजी की गाड़ी को रुकने के लिए हाथ दिखाया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। रोड पर ऐसा वाकया पहली बार हुआ था जब किसी वीआईपी के कारवां को रोककर किसी इंस्पेक्टर ने पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया था। लोग उनकी सराहना करने लगे। उसके बाद डीसीपी ने ट्वीट करके निजलिंगप्पा जी की तारीफ की और उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित करने की बात कही। इस साल एक और वारदात हमें एमपी के शहर रतलाम में देखने को मिली। 2017 में पीएम मोदी का कारवां एयरपोर्ट से नेहरू स्टेडियम जा रहा था। खबर मिलते ही इलाके में ट्रैफिक को रोक दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी लोग लंबे जाम का आनंद ले रहे थे, लेकिन इस बार ट्रैफिक में 3 एम्बुलेंस फंसी थी, जिसमें से एक एम्बुलेंस में एक महिला गंभीर हालत में थी। वहां तैनात सीएसपी ने कारवां को रोककर 3 में से एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट के जज ने सीएसपी जी को सम्मानित किया। कभी कभी ही हमें सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो वीआईपी कल्चर को ताक पर रखकर जनता के लिए पहले सोचते हैं। ऐसे ऑफिसर अपनी जान और नौकरी की परवाह किए बिना हमारी हिफाजत में लगे हैं। जो जनता के सामने रहता है बचा रहता है और जो अंधेरे में हो उसके साथ क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। 23 जुलाई 2021 से 2 दिन पहले जाम में फंसने से एक वृद्ध की जान चली गई थी, लेकिन एसीपी पांडे जी ने कमांड अपने हाथों में लेकर एक हार्ट पेशेंट की जान बचाई। दरअसल बात है कानपुर की, जब एक परिवार हार्ट के मरीज को लेकर अस्पताल जा रहा था तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी रास्ते में खराब होने से जाम लग गया। वहाँ से गुजर रहे एसीपी ने हालात को समझते हुए मरीज को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे उस मरीज की जान बच गई। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ वीआईपी ने भी एम्बुलेंस को रास्ता देकर मानवता का उदाहरण दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके कंफर्ट और वीआईपी स्टेटस के लिए आम इंसान को आए दिन ट्रैफिक में जाम का हिस्सा बनना पड़ता है। जहाँ एक तरफ वीआईपी कल्चर को हटाने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ नेताजी अपने स्टेटस को चमकाकर किसी भी मुसीबत से निकलने की कोशिश करते हैं। और कानून तो अंधा है ही, जहाँ आम इंसान की गिरफ्तारी शक के विवाह पर ही हो जाती है, वहीं नेताजी के खिलाफ सबूत मिलने के बावजूद प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और नेताजी के घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया जाता है। लेकिन जरूरी है कि आम नागरिक अपनी ताकत, अपनी वोट के इस्तेमाल बेहतर नेता को चुनने के लिए करे, न कि 1500 और दारू की बोतल लेकर व्यर्थ कर दे। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने लक्ष्य से भटकिए। आज ये 1000 रुपए
आपके जेब में तो चला जाएगा, लेकिन एक गलत फैसला आपको कर्ज की खाड़ी में ढकेल सकता है, जहां आप आजीवन परेशानी और मुफलिसी में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हो जाएंगे। जरूरत है अपनी शिक्षा का सही उपयोग करना। जात धर्म में उलझकर जिंदगी खराब करने से अच्छा है आप अपने आसपास सफाई रखें, भाईचारे का माहौल रखें, सबके प्रति आदर और प्रेम रखें, तब आपको सही मायने में खुशी का एहसास होगा और आपका जीवन सफल। जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे वीआईपी और आम इंसानों के बीच तालमेल बना रहे। उनके कार्रवाई के चलते आम इंसानों को तकलीफ और परेशानियों का सामना न करना पड़े, और यही सही मायने में डेमोक्रेसी का मतलब है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।